रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम की बेंच पर चुपचाप बैठे थे। सिर झुका हुआ था और कमरे में मौजूद हर शख्स समझ रहा था कि मामला सिर्फ चौथा टी20 हारने का नहीं है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा मैच गंवाना पड़ा और इसके तुरंत बाद टीम के भीतर माहौल पूरी तरह बदल गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर के बीच लंबी बातचीत हुई। आवाजें धीमी थीं, लेकिन तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। इसी बीच खबर आई कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने देर रात एक अहम मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग इतनी अचानक थी कि भारतीय क्रिकेट गलियारों में हलचल मच गई। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चौथे टी20 की हार के बाद तुरंत बड़ा फैसला लेने की जरूरत पड़ गई। मीटिंग में कोचिंग स्टाफ की भूमिका, टीम की रणनीति और सीनियर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी पर खुलकर चर्चा हुई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह सामने आया कि जय शाह ने चौथे में मिली हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि गौतम गंभीर को लेकर भी सख्त संदेश दिया गया है। यह फैसला ऐसा है जिसे सुनकर एक तरफ क्रिकेट फैंस हैरान रह गए तो दूसरी तरफ पूरा देश उम्मीद से भर गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जय शाह ने आखिर रोहित और कोहली को कौन सी जिम्मेदारी दी है। क्या यह फैसला टीम इंडिया के लिए सही दिशा साबित होगा या फिर इसके उलट असर देखने को मिलेगा? इस वीडियो में हम आपको जय शाह का पूरा इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से जय शाह द्वारा रोहित और कोहली को सौंपी गई यह जिम्मेदारी सही कदम है या नहीं। चलिए अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं उस इंटरव्यू की ओर जिसने भारतीय क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, चौथे टी20 मैच टीम इंडिया हारी और गौतम गंभीर ने सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर ड्रेसिंग रूम में गुस्सा निकाला, जिसके बाद रातों रात मीटिंग बुलाकर जय शाह ने ऐसा फैसला ले लिया चौथे टी20 मैच में हार के बाद, जिसने पूरे भारत देश को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच चौथा मैच विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए थे। हालांकि न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन टिम सेफर्ट के बल्ले से निकले और उन्होंने 62 रन की पारी खेली। वहीं डेवॉन कॉनवे ने उनका बखूबी साथ दिया। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने अब भारतीय टीम जब बल्लेबाजी पर उतरी तो शुरुआती 4 विकेट तो उनके जल्दी गिर गए, लेकिन दोस्तों शिवम दुबे और हर्षित राणा ने मिलकर पारी को संभाला और उसके बाद शिवम दुबे के तूफानी अर्धशतक के दम पर 165 रनों पर सिमट गई। 50 रनों से मैच हार गई भारतीय टीम। भारतीय टीम की ओर से शिवम दुबे ने तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, लेकिन दोस्तों शिवम दुबे टीम को जीत नहीं दिला पाए और इस मैच में मिली हार के बाद गौतम गंभीर ने तो हद पार कर दी। उन्होंने सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाया, जिससे कि इन दोनों को टीम से बाहर किया जा सके। जी हां दोस्तों, आप तो जानते हैं कि गौतम गंभीर कभी भी नहीं चाहते कि जिससे रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोस्ती हो उसे प्लेइंग 11 टीम में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि कोच गौतम गंभीर का मानना यह है कि ये दोनों खिलाड़ियों की जगह अगर हम युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे तो शायद टीम ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन गंभीर को सभी जानते हैं कि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली से कितना चिढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अब जय शाह ने गौतम गंभीर की इस हरकत पर जवाब देते हुए कहा कि मेरे लिए टीम में रोहित और कोहली से बढ़कर कोई भी खिलाड़ी नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर यह दोनों जब तक टीम को सीख देते रहेंगे, सामने वाली टीम हराने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पर कोई एक टीम जीतती है, या तो भारत जीतेगा या न्यूजीलैंड, और कभी कभार टीम के लिए कोई दिन होता है जो उनके फेवर में नहीं रहता। भारत की टीम ने चौथे वनडे में कोशिश की, लेकिन हार मिल भी गई तो क्या हुआ? रोहित कोहली ने इतनी जिम्मेदारी नहीं ले रखी कि वो हर एक मुकाबले को जितवाएंगे। और मैं तो अब कहता हूं कि कोच गौतम गंभीर की अगली सीरीज से पहले छुट्टी कर दी जाए और रोहित शर्मा, विराट कोहली खुद से फैसले लें, खुद से टीम उतारें, क्योंकि इनको भी अब इतना अनुभव है कि इनको किसी कोच की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यह फैसला सुनाकर ही जय शाह ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज कर लिया। दोस्तों रोहित शर्मा जैसे ही भारत के कोच बने, उन्होंने बीसीसीआई का धन्यवाद किया और फिर शिवम दुबे की विस्फोटक पारी की तारीफ करते हुए कहा, एक अलग प्रकार के बल्लेबाज है। रोहित ने मैच के बाद दुबे को गले लगाया और कहा, जब मैं दुबे को बैटिंग करते देखता हूं तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ जाता है। सच कहूं तो मेरे और राहुल के रिकॉर्ड्स अब खतरे में हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कोई भारतीय ही उन्हें तोड़ रहा है। 23 गेंदों में 65 रन,
यह पागलपन है। दुबे ने साबित कर दिया है कि वह बड़े मैचों का खिलाड़ी है। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि जय शाह ने जो फैसला लिया है, आप भी उनकी बातों से सहमत हो या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानता हूं कि तकनीकी रूप से मैदान पर जो हुआ वह महज एक हादसा था, क्रिकेट की अनिश्चितताओं का एक हिस्सा था, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उस घटना का बोझ मैं ताउम्र अपने कंधों पर महसूस करूंगा। जब शिवम भाई अपना सिर झुकाए हुए पवेलियन की ओर जा रहे थे तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने न केवल एक विकेट गिराया है, बल्कि मैंने करोड़ों भारतीयों के उस अटूट विश्वास और जीत के सपने का गला घोंट दिया है जो उन्होंने शिवम भाई की इस ऐतिहासिक पारी से लगा रखे थे। हर्षित ने अपनी बात खत्म करते हुए बेहद भावुक अंदाज में कहा, क्रिकेट के आंकड़े शायद इसे एक रनआउट कहेंगे, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। मैं खुद को भारत की इस हार का सबसे बड़ा और एकमात्र गुनहगार मानता हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और सचेत रहता या वो गेंद स्टंप्स पर न लगती तो आज कहानी कुछ और होती। देश से माफी मांगना भी शायद आज कम पड़ेगा। असली धमाका तब हुआ जब हर्षित ने बिना किसी झिझक के कप्तानी और कोचिंग स्टाफ की रणनीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने बेबाकी से कहा, मैं आज यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा कप्तान होते तो शायद हम यह मैच नहीं हारते। रोहित भाई जानते हैं कि दबाव में युवा खिलाड़ियों को कैसे शांत रखना है। जब मैं और शिवम भाई क्रीज पर थे तब मैदान पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। कप्तान सूर्या भाई कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोहित भाई वाला वो मैजिकल कंट्रोल आज मिसिंग था। हर्षित राणा ने अपनी बातों का रुख भारतीय टीम के रणनीतिक गलियारों की ओर मोड़ते हुए हेड कोच गौतम गंभीर की कार्यप्रणाली पर भी गहरी नाराजगी और स्पष्ट असंतोष जाहिर किया। उन्होंने बिना किसी डर के वह सच उगल दिया जो शायद टीम के कई खिलाड़ी अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे। हर्षित ने बहुत ही तल्ख अंदाज में कहा, ड्रेसिंग रूम से उस महत्वपूर्ण मोड़ पर लगातार ऐसे मैसेज भेजे जा रहे थे कि हमें आक्रामक होकर मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। उस वक्त जब हमें केवल शांति से खेल को आगे ले जाने की जरूरत थी, तब बाहर से आ रहे इन निर्देशों ने हमारे ऊपर एक अनावश्यक मानसिक दबाव बना दिया। इसी जल्दबाजी और बाहर से थोपी गई रणनीति के कारण हमने अपनी नेचुरल गेम और अपना स्वाभाविक नियंत्रण पूरी तरह खो दिया। हर्षित ने कोच और खिलाड़ियों के बीच के उस कम्युनिकेशन गैप पर कड़ा प्रहार करते हुए आगे विस्तार से समझाया। कोच साहब और सपोर्ट स्टाफ डगआउट के सुरक्षित माहौल में बैठकर कागजों पर बड़ी बड़ी रणनीतियां तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैदान की उस तपती हुई पिच पर जो खिलाड़ी असली दबाव महसूस कर रहा होता है, उसे उस वक्त रणनीतियों से ज्यादा भरोसे और मानसिक सुरक्षा की जरूरत होती है। आज हमें वो भरोसा मैदान पर कहीं भी मिल नहीं पा रहा था। हमें सिर्फ रन्स बनाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन यह कोई नहीं देख रहा था कि मैच की स्थिति हमसे क्या मांग कर रही है। हर्षित ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के द्वार को याद करते हुए एक ऐसी तुलना की जिसने वर्तमान टीम मैनेजमेंट के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने भावुक होकर कहा, आज मुझे रोहित भाई की वो कप्तानी बहुत याद आ रही थी। रोहित भाई के समय में हमें बिल्कुल साफ पता होता था कि मैदान पर हमें क्या करना है और हमारी भूमिका क्या है। वहां कोई इफ या बट नहीं होता था और न ही कोई कंफ्यूजन होता था। रोहित भाई एक ऐसे कप्तान थे जो खिलाड़ी के दिमाग से डर निकाल देते थे, लेकिन आज विशाखापत्तनम में हम केवल कंफ्यूजन और दबाव के बीच जूझ रहे थे। अगर डगआउट से वो जल्दबाजी का मैसेज न आया होता तो शायद हम अपनी समझदारी से मैच जीत सकते थे। हर्षित राणा ने अपनी बात खत्म करते हुए एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने रोहित और हर्षित के रिश्तों की गहराई को सबके सामने ला दिया। उन्होंने नम आंखों से कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं रोहित भाई की वजह से हूं। जब आईपीएल में और शुरुआती करियर में मुझ पर सवाल उठे तब रोहित भाई ने एक चट्टान की तरह मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि हार से डरना नहीं है। आज भले ही मैं मैच नहीं जिता सका, लेकिन मैं अपना यह जुझारू प्रदर्शन रोहित भाई को समर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस मुश्किल स्तर पर लड़ना सिखाया है। हर्षित के इस बयान ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के भीतर एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव इस